नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पानीपत में प्री बजट बैठक में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने उद्योगपतियों के साथ बजट पर चर्चा की। मौके पर बजट पूर्व बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पानीपत बुनकरों की ऐतिहासिक नगरी है, जहां का कपड़ा उद्योग हरियाणा के साथ साथ पूरे भारत में नाम रोशन कर रहा है। पानीपत आज तेज गति से खाद्यान्न प्रसंस्करण केंद्र के रूप में उभर रहा है। मुझे गर्व है कि पानीपत का ये कपड़ा उद्योग हरियाणा के साथ साथ दुनिया भर में ये भारत का नाम रोशन कर रहा है। हमें इस बात का गर्व है। साथियों, पानीपत आज खाद्य प्रसंस्करण केंद्र के रूप में भी ये गति से उभर रहा है। साथियों, हम सब जानते हैं कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पूरे प्रदेश में किसानों और उपभोक्ताओं के बीच एक मजबूत सेतु का कार्य भी ये कर रही है। आप किसानों की उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलवाने, उन्हें आधुनिक तकनीक से जोड़ने और कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने में अहम भूमिका भी निभा रहे हैं। साथियों, आज जब मैं आप सबके साथ चर्चा कर रहा था तो आप लोगों की बात को मैं बहुत ध्यानपूर्वक एक एक व्यक्ति का जो सुझाव था उसको हम सुन रहे थे। साथियों, मुझे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भारत मंडपम में जो उन्होंने एक बात अपने संबोधन के अंदर उन्होंने कहा था, उसमें उन्होंने जो शब्द कहे थे, उन्होंने कहा था कि जिस तरह एक लूम कई धागों के साथ जोड़ता है, उसी तरह टेक्सटाइल सेक्टर भारत को पूरे विश्व के साथ जोड़ रहा है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने टेक्सटाइल सेक्टर के लिए 5F की भी बात उन्होंने उसका मंत्र दिया था, वो भी शायद हम सब जानते हैं, और जिसका अर्थ था 5F का कि फर्म टू फाइबर और फाइबर टू फैक्ट्री और फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉर्म। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने 5F के जो मंत्र दिया था उन्होंने कहा था। साथियों, हम हरियाणा में इसी 5F के ऊपर हमारा जो सरकार का विजन है उसको साकार करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। पानीपत में आयोजित प्री बजट बैठक में सीएम सैनी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में कहा कि ये इंडस्ट्री पूरे हरियाणा में किसानों और उपभोक्ताओं के बीच एक मजबूत पुल का काम कर रही है। किसानों को उनकी उपज का यहां पर दाम दिलाने के लिए लगातार बेहतर मूल्य दिलाने और उन्हें आधुनिक तकनीक से जोड़ने और कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। साथियों, मुझे आपको यह बताते हुए भी ये खुशी हो रही है कि हमने हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी की अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई है। जो आप लोगों के सुझाव भी आए थे, 18 दिसंबर 2026 तक इसको हमने किया है। साथियों, हमने एक और बड़ा फैसला वो लिया है जिसमें पूंजीगत निवेश सब्सिडी के तहत अब मालिकों की संख्या पर कोई सीमा नहीं रहेगी, ये भी हमने फैसला लिया है। साथियों, हम सब जानते हैं कि अब जितने भी योग्य उद्यमी आएंगे सरकार उन सब की मदद करेगी। साथियों, यह पॉलिसी जो बन रही है ये केवल हमारे एक कागज का टुकड़ा नहीं है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं बल्कि यह हमारे विश्वास का ये प्रतीक है। अभी तक हमें इस पॉलिसी के तहत 354 आवेदन भी प्राप्त हुए हैं। इनके लिए 367 करोड़ रुपए की ग्रांट
स्वीकृत भी की जा चुकी है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने ये एक सही बात कही थी। उन्होंने कहा था कि दुनिया होलिस्टिक हेल्थ और सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रही है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था। साथियों, आज दुनिया केमिकल मुक्त और प्राकृतिक रंगों वाले कपड़ों की मांग वो कर रही है और मुझे विश्वास है कि हमारा पानीपत इस दिशा में ग्लोबल लीडर बन सकता है। हमें ये पूरा विश्वास है। मुझे इस बारे में भी जानकारी लगी है कि इस दिशा में कदम हमारे लोग बढ़ा चुके हैं। अब केवल पारंपरिक काम ही नहीं साथियों, बल्कि वेस्ट टू वेल्थ और पेट टू फाइबर तथा एंटी बैक्टीरियल टॉवल्स जैसे नए प्रयोग हम कर रहे हैं। और फिलहाल हरियाणा डायरी में सिर्फ इतना ही। वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है। जल्द हाजिर हो रहे हैं।